दोस्त, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल RS इंग्लिश वर्ल्ड में। दोस्तों, मैंने प्रीवियस वीडियो में आप सभी को वन लाइनर कंप्लीट करा दिया हूं और आज जो ये वीडियो मैं बना रहा हूं इसमें शॉर्ट आंसर के ऊपर बात करूंगा। तो चलिए आज मैं इस शॉर्ट आंसर को ख़त्म करता हूं, तो उसके बाद में अभी आप लोग का लॉन्ग आंसर बचे हुए हैं तो लॉन्ग आंसर को भी करा देंगे। ओके, तो देखिए क्वेश्चन है, वेयर वाज द हाउस located? Why do you think it is called the house and not a house? Okay, देखिए इसका जो अर्थ दिया हिंदी में द हाउस यानी द हाउस उसका कहाँ स्थित था। आपके विचार में इसे द हाउस क्यों कहा गया, इसे अ हाउस क्यों नहीं कहा गया? ठीक है, तो देखिए द और ए ये दोनों आर्टिकल है। द का मतलब होता है जो काफ़ी प्रसिद्ध होता है, जो अपने आप में डिफिनिट होता है, यूनिवर्सल होता है। ठीक है, ए होता है जो अनिश्चित होता है, यानी उसके घर की कोई ऐसी वैल्यूशन नहीं होता है कि वो कहीं भी अपना, जैसे मेरा घर यहाँ है तो मैं कभी भी अपना घर बदल के कहीं और लेकर चला जाऊँ। ठीक है, जैसे किसी भी घर की यूनिक ना होना, और जिसके घर की यूनिक होती है, जैसे आप समझ सकते हैं अंबानी जी के घर की यूनिक होती है, या कोई ऐसी ताजमहल है, या कोई ऐसे चार मीनार हो, तो ये सब जैसे महल है, तो इन सब चीज़ के आगे जो है द लगाते हैं। ठीक है, तो उसको भी मैं अलग से वीडियो जब बनाऊंगा तो आप सभी को द ए एन का यूज़ करना भी सिखाऊंगा। ओके, लेकिन आज जो है हम टॉपिक पे बात करते हैं। तो देखिए, और आगे है वेयर वाज लैंचोज हाउस सिचुएटेड। दोनों एक ही बात है, यानी लैंचो का घर कहाँ स्थित था। ठीक है, तो इसका जो आज थोड़ा सा मेरे दोस्तों प्रॉब्लम है मेरे जुबान पे, लेकिन फिर भी द हाउस लैंचोज हाउस वाज लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ अ लो हिल। इट इज कॉल्ड द हाउस बिकॉज इट वाज द ओनली हाउस इन द वोल वैली। ओके, देखिए दोस्तों, यानी कि लैंचो का जो घर था वो कहाँ स्थित था? वो था हिल के पहाड़ी पर, यानी पहाड़ी के सबसे ऊंचे शिखर पर उसका घर जो था स्थित था। ठीक है, जिसे कहते थे इट इज कॉल्ड द हाउस, और इसे ही घर कहते थे। ठीक है, क्योंकि इट वाज द ओनली हाउस इन द वोल वैली। और देखिए, इट वाज द ओनली हाउस इन द वोल वैली, यानी वो पूरे घाटी में केवल इनका एक ही घर था, यानी वो पूरे घाटी में केवल लैंचो का ही घर था। ओके, नेक्स्ट है ये सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट हैपन एट द मील टाइम, यानी कि वो खाने यानी भोजन के समय पर, यानी खाने के समय पर या भोजन के समय पर क्या हुआ था। ठीक है, तो एट मील टाइम बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल। कहने का अर्थ ये है कि भोजन के समय क्या था, बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें जो है गिरने शुरू हो गई थी। ठीक है, तो ये सेकेंड का आंसर है। आगे है व्हाट ऑब्जेक्ट्स डज लैंचो कॉल न्यू कॉइन्स, व्हाई डज ही कॉल देम सो। ठीक है, यानी कि देखिए किन वस्तुओं को लैंचो नए सिक्के कहता है और वह उन्हें ऐसा क्यों मानता है या ऐसा क्यों कहता है। ओके, दोनों बातें भी आप कह सकते हैं। और देखिए एक या में यानी और में एक है, हाउ डिड लैंचो फील व्हेन इट बिगेन टू रेन, यानी जब वर्षा हो रही थी तो लैंचो क्या महसूस कर रहा था, यानी क्या अनुभव कर रहा था। ठीक है, तो इसका देखिए, लैंचो कॉल्स द रेन ड्रॉप्स न्यू कॉइन्स, the raindrops would enrich the harvest, he will get more money by selling it, so the raindrops have been called new coins. Okay, देखिए लैंचो जो रेन ड्रॉप्स यानी जो वर्षा की बूंदें थी उसे नए सिक्के कहता था। ठीक है, यानी नए सिक्के के समान कहता था। द रेन ड्रॉप्स वुड एनरिच द हार्वेस्ट, और जो वो रेन ड्रॉप्स यानी जो वर्षा की बूंदें थी वो उसके फसल के लिए काफ़ी अच्छी थी। ही विल गेट मोर मनी बाय सेलिंग इट, और ही विल गेट, और उसने कुछ बेच करके यानी बेचने के माध्यम से कुछ पैसे जो है मिला उसे। ही विल गेट मोर मनी, उसने ज़्यादा पैसे पाया, किससे? बाय सेलिंग इट, यानी इसे बेच करके। ओके, आगे है सो द रेन ड्रॉप्स हैव बीन कॉल्ड न्यू कॉइन्स, इसलिए उसने द रेन ड्रॉप्स हैव बीन कॉल्ड न्यू कॉइन्स, इसीलिए उसने क्या था कि रेन ड्रॉप्स को नए सिक्के कहा था। ठीक, क्योंकि उसने उसको बेच करके ही उसने क्या किया था, बहुत ज़्यादा पैसा अर्न किया था। ओके, आगे है हाउ लॉन्ग डिड हेल रैन, ओले कितनी देर तक बरसे? तो द हेल रैन फॉर
एन आवर। ओके, यानी कि जो बूंदे थी वो करीब 1 घंटे तक क्या हुए थे, बरसे थे। जैसे हम लोग नहीं कहते अरे ये ये ओले या ये वर्षा 1 घंटे से हो रही है या 1 घंटे तक हुआ ना, तो इस तरह से ये सवाल पूछा गया था उसके द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द हेलस्टॉर्म। ठीक है, यानी हेलस्टॉर्म यानी वो जो तूफान की जो बूंदे थी या वो जो तूफान जैसी थी उसका प्रभाव क्या पड़ा था उसके ऊपर। ठीक है, तो देखते हैं क्या प्रभाव। एक ये और क्वेश्चन है उसमें और लगाकर, व्हाट डैमेज डिड द हेलस्टॉर्म डू, यानी हेलस्टॉर्म की वजह से उसका क्या डैमेज हुआ, उसका क्या हानि हुआ था। ठीक है, तो द हेलस्टॉर्म कम्प्लीटली डैमेज द क्रॉप्स इन लेंचोज फील्ड, यानी कि जो लेंचो का मैदान था उसके मैदान की जो फसलें थी वो कम्प्लीटली यानी पूरी तरह से हेलस्टॉर्म से डैमेज हो गया था। ठीक है, द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, द फ्लावर हैड आल्सो फैलन फ्रॉम द प्लांट्स। ओके, और जो उनकी फसलें थी वो पूरी तरीके से नुकसान हो गई थी, और इतना ही नहीं उनके पत्तों से फूल भी गिरने लगे थे। ओके, ये भी है, बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है। When did Lancho receive the letter? Why did he become angry? देखिए, why did Lancho receive the letter, यानी लेंचो ने लेटर को क्यों लिया यानी क्यों प्राप्त किया। Why did he become angry, और वह गुस्सा क्यों हुआ। ओके, यानी वह गुस्सा क्यों हुआ। Lancho received the letter on the following Sunday when he went to the post office. He became angry because he received only 70 pieces instead of 100. ओके, यानी लेंचो ने क्या किया, वो पिछले रविवार को लेंचो ने एक पत्र को प्राप्त किया जब वह पोस्ट ऑफिस गया। When he went to the post office, he became angry, वो गुस्सा हुआ क्योंकि he received only 70 pieces instead of 100, यानी वो 100 रुपये के बजाय उसे सिर्फ 70 रुपये ही मिले, जिसके कारण वो काफ़ी गुस्सा हो गया था। ओके, नेक्स्ट है why should the postmaster have not allowed Lencho's letter to God to remain unanswered, यानी डाकपाल को लेंचो के द्वारा भगवान को लिखे पत्र को बिना उत्तर के क्यों नहीं रहने देना चाहिए था। ठीक है, इसका आंसर है, now let's see here. It would have been injustice to Lencho if the postmaster had allowed his letter to God to remain unanswered because it would have shaken his faith in God. Okay, यह लेंचो के प्रति अन्याय होता है यदि भगवान के नाम उसका पत्र बिना उत्तर के रहने दिया जाता, क्योंकि इससे उसकी भगवान में जो विश्वास डगमगा जाता है। ओके, ये उसका आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, हाउ वुड यू डिस्क्राइब द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, यानी कि पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज के आपने पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय के बारे में, कर्मचारियों के बारे में क्या वर्णन कैसे करेंगे या कैसे क्या करेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ समझ सकते हैं आप डाकघर के कर्मचारियों का वर्णन कैसे करेंगे। ठीक है, आगे है, इसका आंसर है द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज वर काइंड, यानी जो पोस्ट ऑफिस में जो काम करने वाले कर्मचारी थे वो काफ़ी दयालु थे, वो सज्जन भी थे, वो ईमानदार भी थे। ठीक है, दे हेल्प अ फार्मर इन हिज नीड, और वे लोग किसानों की उनकी ज़रूरतों में मदद भी करते थे। दे डिड नॉट डिसअपॉइंटेड अ पर्सन विद एटमोस्ट फैथ इन गॉड, और वे कभी भी दे डिड नॉट डिसअपॉइंटेड अ पर्सन विद एटमोस्ट फैथ इन गॉड, और वे कभी भी निराश नहीं होते थे व्यक्ति के साथ, और उन लोगों का ईश्वर में एक अटूट विश्वास भी होता था। ओके, नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन है, फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ दिस सेइंग, गिव अ डॉग अ बैड नेम एंड हैंग इट, हु इन दिस स्टोरी हैज अ बैड नेम। इस कहावत का अर्थ बताइए कि पहले किसी कुत्ते को बुरा नाम पागल कहो और फिर उसे मार दो। इस कहानी में बुरा नाम किसे मिला। ओके, बहुत ही इंटरेस्टिंग
key word and key question asking by writer. Okay, so we all focus here. What did the answer in this? Okay, so let's now, and I'm reading. The dog is always fatful due to mistake. We sometimes feel that he is unfatful and we condemn him. Okay, condemn him. The postmaster thought generous was mistake by Lencho as a crook. Okay, कहने का अर्थ है कि जो कुत्ता होता है वो सदे हुई वफादार होता है और कुछ गलतियों के कारण भी समटाइम्स, और हम लोग कभी कभी महसूस भी करते हैं कि ही इज़ अनफेथफुल और वह वफादार नहीं है, और वी कंडमिन हिन, और हम लोग उसके ऊपर क्या करते हैं, तिरस्कार कर देते हैं या उसको को भगा देते हैं. ठीक है. द पोस्टमास्टर थॉ जेनरस वाज मिस्टेक बाई लेंचो एज अ कुक. और इसी तरह से लेंचो के द्वारा भी एक गलती हुआ था जो पोस्टमास्टर के प्रति ऐसा वो सोचा. ठीक है. यानी उसने कहा था कि जो पोस्टमास्टर होते हैं, जो वो एम्प्लॉय होते हैं, वो काफ़ी क्रूक होते हैं, यानी वो काफ़ी बदमाश होते हैं. ठीक है. तो इसने यही गलती किया था. ओके. तो इसीलिए उसका बुरा नाम पड़ा इस चीज़ को. ठीक है. तो अनफेथफुल, अनिष्ठावान, कंडमेन यानी तिरस्कार. ओके. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 है. व्हाट डिड लेंचो थिंक था आउट द नाइट. लेंचो रात भर क्या सोचता रहा. ओके. तो इसका आंसर है था आउट द नाइट लेंचो थॉट ओनली अबाउट द हेल्प फ्रॉम गॉड. यानी वो जो पूरी रात लेंचो केवल ईश्वर से जो मदद के बारे में सोचता रहा. ठीक है. He learned that God's eyes sees everything, even what is deep in one's conscience. ठीक है. देखिए, उन्होंने ईश्वर के आँखों से भी सीखा, और वो जानता था कि ईश्वर देखता है, वो सब कुछ देखता है. प्राय वो व्यक्तियों के अंतर्मन को भी पढ़ता है, जानता है. ठीक है. तो वो यही कहना चाहता था कि भगवान सब कुछ देखता है. ओके. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 है. व्हाट डिड लेंचो राइट इन हिज लेटर टू गॉड. ठीक है. यानी लेंचो ने अपने लेंचो अपने लेटर में गॉड को क्या लिखा. ठीक है. या लेंचो ने अपने पत्र में क्या लिखा. हाउ डिड ही प्लेस इट इन द मेल. ओके. और उसने इसे किस प्रकार प्रेषित किया या उसने इसे किस प्रकार भेजा. ओके. तो इसका आंसर है लेंचो रोट इन हिज लेटर टू गॉड. यानी लेंचो अपने पत्र में लिखा भगवान के बारे में दैट ही बैडली नीडेड 100 पीसेज. और उसे बहुत ही ज़रूरत था 100 पीसेज की, टू शो हिज फील्ड्स अगेन एंड फॉर हिज फैमिली टू लिव अनटिल द क्रॉप. और उसे अपने फील्ड्स में दोबारा बीज बोने के लिए और अपने परिवार को पालने पोसने के लिए कुछ पैसे की आवश्यकता थी. ओके. ही वेंट टू टाउन. और वह शहर गया. प्लेस अ स्टम्प ऑन द एवेलोप. ठीक है. एनवेलोप एंड ड्रॉप इट इनटू द मेल बॉक्स एट द पोस्ट ऑफिस. और लेंचो शहर गया और उस पोस्ट ऑफिस में गया और अपने एक लिफाफे पर मुहर लगाया, स्टाम्प लगाया और उस पोस्ट ऑफिस के मेल बॉक्स में छोड़ दिया. ओके. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12. हाउ मच मनी डिड लेंचो नीड एंड हाउ मच मनी डिड ही रिसीव. यानी लेंचो को कितने पैसे की आवश्यकता थी और उसे कितने पैसे प्राप्त हुए. ओके. तो लेंचो नीडेड 100 पीसेस टू सो हिज फील्ड एंड टू लीव until the next crop. He received only 70 pieces. ओके. यानी लेंचो को 100 पीसेज की ज़रूरत थी
अपने मैदान में, अपने फील्ड में बोने के लिए और अपने परिवार को जीविका के लिए, ठीक है, और आने वाली फसलों के लिए भी। लेकिन उसे केवल 70% ही प्राप्त हुए या मिले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट डिड लेंचो राइट इन हिज सेकेंड लेटर टू गॉड। ओके, अब देखिए लेंचो ने अपने तृतीय पत्र में ईश्वर को क्या लिखा। तो लेंचो रोट टू गॉड टू सेंड हिम द रेस्ट ऑफ मनी एज ही नीडेड इट बैडली। यानी लेंचो ने अपने दूसरे पत्र में उनसे लिखा कि जो मेरे बचे हुए पैसे हैं उसे बहुत ही ज़रूरत है, किंतु ही रिक्वेस्टेड गॉड टू सेंड द मनी दिस टाइम थ्रू मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज वर डिसऑनेस्ट। और उसने कहा कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमें मेरे बचे हुए पैसे को भेजें, किंतु पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय के माध्यम से ना भेजें। ओके, ये कहा था क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज है वो डिसऑनेस्ट है, यानी वो ईमानदार नहीं है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट टाइप ऑफ मेन वाज लेंचो, व्हाट वर हिज मेन प्रॉब्लम्स। यानी लेंचो किस प्रकार का व्यक्ति था और उसकी सबसे मुख्य समस्या क्या थी। ओके, लेंचो was a simple and hard-working farmer. He had firm faith in God. He loved his family. He knew how to write and read. His main problem was of money. यानी लेंचो एक सिंपल और काफ़ी मेहनती किसान था और वो अपने ही फर्म यानी वो ईश्वर में विश्वास करता था और वह अपने परिवार से प्यार करता था। वह जानता था कि कैसे लिखना है, पढ़ना है, ये भी जानता था और उसकी सबसे मुख्य समस्या थी पैसे की। ओके, नेक्स्ट है फाइनल है क्वेश्चन नंबर 15 और आज आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ख़त्म हो जाएंगे और लेटर टू गॉड का। ओके, तो फाइनल है क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, वाई डिड द पोस्ट मास्टर गो टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली। यानी वो डाकिया ने खुलकर हंसता हुआ अपने बॉस के पास क्यों गया। द पोस्ट मास्टर वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली बिकॉज ही हैड सीन अ लेटर एड्रेस्ड टू गॉड फर्स्ट टाइम इन हिज करियर। यानी वो पोस्ट मास्टर अपने बॉस के पास हंसते हुए गया क्योंकि वह अपने करियर में पहली बार ईश्वर के पते वाली पत्र को देखा था, इसलिए वो हंस रहा था। ओके, आई होप दोस्तों आप सभी को मेरा वीडियो, मेरा ये परिश्रम, मेरा ये काम अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ दोस्तों लाइक भी किया करिए, कमेंट भी किया करिए। अगर अच्छा लगता है तो भी कमेंट करिए, यदि कोई प्रॉब्लम होता है वो भी कमेंट करिए, क्योंकि आपके कमेंट से ही हमको एक नई दिशा मिलेगा, हम अपने आप में सुधार लाएंगे। ओके, तो प्लीज़ कमेंट करिए और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे वीडियो को अंत तक देखिए। वीडियो को अंत तक देखने के बाद ही आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जो पहली बार मेरे वीडियो पर आए हुए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपके तक मेरी नई नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ओके, थैंक्स ऑल ऑफ यू, थैंक्स वेरी मच, thanks for watching my video. God bless you all. Okay, so I will see you in next video. Thank you all of you.